हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चैनल पर रेशियो और प्रपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए 1999 से लेकर अब तक के मोस्टली क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। और इससे रिलेटेड 3 वीडियोज़ अपलोड भी हो चुकी हैं, जिसमें टाइप 1 के 75 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए जा चुके हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे के क्वेश्चंस करते हैं। ये अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इफ a is to b is equal to 3 is to 4 एंड b is to c is equal to 6 is to 5 देन फाइंड c is to a। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, c is to a फाइंड आउट करना है, राइट। इसका मतलब मुझे इसमें से b को गायब करना है, जो रेशियो में गिवन है उसमें से b को गायब करना है। और ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार समझा चुकी हूँ। जब हमें किसी चीज़ को हटाना हो या किसी चीज़ को गायब करना हो, इसका मतलब वहाँ पर दोनों रेशियो को हमें मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना है, जिस चीज़ को आपको हटाना है, जैसे मुझे यहाँ पर b को हटाना है, तो b जो है ना, या तो ऐसे होना चाहिए रेशियो में या फिर ऐसे होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये ऐसे ही दिया हुआ है। अगर नहीं होता तो हमें किसी ना किसी रेशियो को इंटरचेंज करना होता है, लेकिन अभी ये परफेक्ट फॉर्म में है। यहाँ पर देखिए, ये पे b यहाँ पर भी है और b यहाँ पर भी है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन में b लिख सकते हैं। और इसको b इस टू c को क्या लिख सकते हैं, b अपॉन में c। सेम यहाँ पर 3/4 इंटू में 6 अपॉन में 5, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर a/c बचेगा। अब यहाँ की बात करते हैं, देखिए कैंसिल हो सकता है, कुछ कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा 2 से कैंसिल, तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा, तो मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। तो मेरे पास a/c की जो वैल्यू है, a/c की जो वैल्यू है वो 9:10 आ गई है। लेकिन मुझसे पूछा क्या गया है, c/a। इसका मतलब इंटरचेंज करना होगा। जैसे मैं अभी यहाँ पर इंटरचेंज की बात बता रही थी ना, सेम यहाँ पर इंटरचेंज करना होगा। तो c/a निकालने के लिए इसको इंटरचेंज कर दीजिए 10:9, तो जो मेरा आंसर होगा वो 10:9 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं 10:9 हमें कहाँ दिया हुआ है, ये है मेरा फर्स्ट ऑप्शन। तो 76 का जो आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 77। करते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड 2 मीन प्रपोर्शनल्स बिटवीन 2 एंड 54। अब देखिए इस क्वेश्चन में 2 और 54 हमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं और इनके बीच के 2 नंबर्स, 2 मीन प्रपोर्शनल फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए 2 मीन प्रपोर्शनल हम मान लेते हैं x और y। इन दोनों के बीच के 2 मीन प्रपोर्शनल हम x और y मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये प्रपोर्शन वाली बात कर रहा है, तो हम इसको प्रपोर्शन वाली फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कैसे लिखते हैं इसको, 2:x, ठीक है। उसके बाद प्रपोर्शन मतलब समानुपात का निशान, फिर यहाँ पर y और 54। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो रेशियो का मतलब होता है अपॉन में लिखना, प्रपोर्शन का मतलब होता है इक्वल टू का साइन, y रेशियो का मतलब होता है अपॉन में लिखना, ठीक है। अब 2 को 54 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 108 और यहाँ आ जाएगा x इंटू में y। तो मेरे पास x इंटू वाई की जो वैल्यू है वो 108 आ गई है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। हम ये देखेंगे किन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 108 आता है, ठीक है। देखिए 6 को जब हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 18 6 108 होता है, राइट। अब आप किसी भी ऑप्शन में मल्टीप्लाई कीजिए 108 नहीं आएगा। 12 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 108 नहीं आएगा। 12 को 18 से मल्टीप्लाई कीजिए 108 नहीं आएगा। 6 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए 108 नहीं आएगा। इसका मतलब 108, इसको अगर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो एक आएगा 6 और एक आएगा 18। तो हमारे जो 2 मीन होंगे x 2 और 54 के बीच में जो दो मीन होंगे, जिनको हमने x और y माना था, वो 2 मीन हमारे 6 और 18 होंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें नीचे 4 प्रपोर्शन दिए हुए हैं और हमसे पूछा गया इनमें से करेक्ट प्रपोर्शन कौन सा है। अब देखिए ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये हमें वैसे भी समझ आ रहा है। करेक्ट प्रपोर्शन वो होगा जिसमें पहला वाला रेशियो दूसरे के इक्वल होगा, राइट। अब देखिए ये रेशियो जो है, अगर मान लीजिए पहले हम इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये किससे डिवाइड हो सकता है, ये कैंसिल होकर 3 से कैंसिल हो सकता है, तो ये हो जाएगा 4:3। सेम यहाँ पर अगर हम इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, हाँ हम इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 4:3। तो देखिए दोनों जो रेशियो जो है, दोनों रेशियो वो इक्वल आ रहे हैं।
तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा ना वो करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लीजिए। यहाँ 13:11 आ रहा है, किसी डिवाइड नहीं होगा। यहाँ 5:4 आ रहा है, ये आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ 30 और यहाँ पर 45 आ रहा है। अगर मान लीजिए हम इसको डिवाइड भी करते हैं, मान लीजिए हम इसको 15 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 3। लेकिन देखिए ये बिल्कुल इससे अलग है। यहाँ पर 3:5 है, यहाँ पर 2:5 है। तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। तो सिर्फ फर्स्ट जो प्रपोर्शन है वो करेक्ट है। करेक्ट प्रपोर्शन वो होता है जिसमें फर्स्ट रेशियो जो है वो दूसरे के इक्वल है। तो इक्वल हम कैसे चेक करते हैं? दोनों को ही सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आ जाइए। जिस नंबर से वो कैंसिल हो रहा है उससे कैंसिल कर दीजिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल अगर आता है तो हमारा करेक्ट प्रपोर्शन होता है, राइट। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इफ 18x एंड 50 आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन देन द वैल्यू ऑफ x इज। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि 18x और 50 जो है वो कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है। अब कंटिन्यूड प्रपोर्शन क्या होता है? देखिए 3 नंबर्स आर सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड नंबर। समझ में आया? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंटिन्यूड प्रपोर्शन पहले हमें पता होना चाहिए क्या होता है। कंटिन्यूड प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग अगर आपको 3 नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर 18, ठीक है, x और 50, अगर 3 आपको नंबर्स दिए हुए हैं, 3 नंबर्स को हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कब कहेंगे? अगर पहले और दूसरे का रेशियो इक्वल हो दूसरे और तीसरे नंबर के रेशियो के, तो हम कह सकते हैं कि तीनों नंबर्स जो हैं वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। समझ में आया? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब होता है अगर फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशियो सेकंड और थर्ड नंबर के रेशियो के इक्वल होता है तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों नंबर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। अब इस कंडीशन को लेकर हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए, रेशियो का मतलब अपॉन में लिखना, यहाँ पर भी x अपॉन में 50, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 18 इंटू में 50, यहाँ पर आ जाएगा x²। तो 18 5 जा 90 और 1 0 है 900, तो x² की जो वैल्यू है वो हमारे पास 900 आ गई है। अच्छा, अब देखिए 900 को हम कैसे लिख सकते हैं? 30 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से इसको कैंसिल कर देते हैं तो x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 30, तो हमारा आंसर होगा 30। चलिए अब देखते हैं 79 में 30 हमें कहाँ पे दिया हुआ है? ये हमें दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इफ a:b = 7:9 एंड b:c = 3:5 देन a:b:c = अब देखिए हमें यहाँ पे 2 रेशियो दिए हुए हैं, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है a:b:c, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखिए इसका मतलब पहले हमें चेक क्या करना है कि दोनों रेशियो अपने परफेक्ट फॉर्म में है या नहीं। मतलब अगर a की वैल्यू को मैं 7 मान लूँ, b की वैल्यू को यहाँ पर 9 मान लूँ, तो अगले उसमें भी b की वैल्यू 9 होनी चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर जो b की वैल्यू वो 3 है, मतलब ये अपनी परफेक्ट फॉर्म में नहीं है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं, आप तीनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट मेथड अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर अगर 3 है, ठीक है, इसको मुझे 9 बनाना है ना, तो मैं इस रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ ताकि ये 9 बन जाए। यही होगा ना? अब रेशियो वाली केस में हमेशा क्या होता है, जैसे मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, अगर एक टर्म को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी टर्म को भी उससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आ जाएगा 9:15, तो ये आ जाएगा। अब देखिए b की वैल्यू सेम हो गई है, राइट, और c की वैल्यू मेरी 15 हो गई है। तो चलिए लिखते हैं, a की वैल्यू हो गई है 7, b की वैल्यू है 9 और c की वैल्यू हो गई है 15। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमसे क्वेश्चन में पूछा है a:b:c, तो 7:9:15, तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इफ x:y = 5:2 देन 8x + 9y अपॉन 8x + 2y इज इक्वल टू। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को मैं ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? x की वैल्यू को 5 मान लेंगे, y की वैल्यू को 2 मान लेंगे और इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देते हैं। तो 8 इंटू में 5 प्लस 9 इंटू में 2, 8, x की वैल्यू को हमने 5 माना है प्लस 2 और y की वैल्यू को हमने 2 माना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यह आएगा 40, यहाँ आ जाएगा 18, यहाँ आ जाएगा 40 और यहाँ आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 58 और ये हो जाएगा 44। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है? मुझे देखना है कि ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिवाइड हमारा
2 से, तो 2 से कैंसिल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 29 और यहाँ आ जाएगा 22। तो हमारा जो रेशियो आएगा 29:22 ही आएगा। तो चेक करते हैं कि ऑप्शन भी कहाँ दिया हुआ है। ऑप्शन में हमें ये थर्ड में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ स्कूल ग्राउंड टू इट्स विथ इज 5:2। इफ द विथ इज 40 मीटर देन द लेंथ इज। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, कोई एक स्कूल ग्राउंड है, ठीक है, उसमें उसके ग्राउंड की जो लेंथ और जो विथ है उसका रेशियो दिया हुआ है। लेंथ और विथ का जो रेशियो दिया हुआ है वो 5:2 दिया हुआ है। उसके बाद हमें कहा गया है कि जो ग्राउंड है, ग्राउंड की जो विथ है वो हमें 40 दी हुई है। ग्राउंड की जो विथ है वो हमें 40 दी हुई है, 40 मीटर ये गिवन है, 40 मीटर गिवन है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इसकी लेंथ कितनी है, ग्राउंड की लेंथ कितनी है, हमें ये निकालना है। अब देखिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए आप ये देखिए, हमें दिया हुआ है रेशियो के अकॉर्डिंग लेंथ और विथ जो दिया हुआ है वो 5:2 दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि जो ग्राउंड की जो विथ है वो 40 है। अब खुद सोचिए कि मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये 40 आ जाए। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास 40 आएगा, राइट। 2 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 40 आ जाएगा, 40 मीटर। अब आप सभी को पता है कि रेशो वाले केस में अगर हम किसी एक टर्म को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो अगर 5 को भी अगर हम 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 100। इसका मतलब अगर ग्राउंड की विथ 40 मीटर है तो ग्राउंड की जो लेंथ होगी वो 100 मीटर होगी। समझ में आया हमने क्या किया है, हमें रेशियो में दिया हुआ था ये है ना, लेंथ और विथ का जो रेशियो ये दिया हुआ था और साथ में विथ बताई हुई थी कि भाई जो ग्राउंड की जो विथ है वो 40 है। तो 2 को हमने जब किससे मल्टीप्लाई करें कि 40 आ जाए, 20 से। अगर एक टर्म को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो की दूसरे टर्म को भी उसी से मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमारे पास ये 100 आ जाएगा। इसका मतलब ग्राउंड की जो लेंथ है, ग्राउंड की जो लेंथ है वो 100 मीटर है। तो देखते हैं ऑप्शन में 100 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में कहा गया है इफ़ x:y एज 2:3 एंड 2:x एज 4:8 द वैल्यू ऑफ y। हमें यहाँ पे देखिए 2 कंडीशन दी हुई है। हमें यहाँ पर x:y एज 2:3 एंड 2:x एज 4:8 और हमें y की वैल्यू निकालनी है। और y की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें x की वैल्यू निकालनी होगी और x की वैल्यू जो है यहाँ पर इस कंडीशन में है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कभी भी इस तरह का अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप इसको 2 मेथड सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड हमें पता है कि यहाँ पर रेशियो है, रेशियो का मतलब 2/x, ठीक है। प्रपोर्शन मतलब समानुपात, उसका मतलब होता है इक्वल टू का साइन, और यहाँ पर 4/8। तो चलिए कैंसिल करते हैं, 4 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 को क्रॉस में लेके जाएंगे तो 2 × में 2 और यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 4 आ जाएगी। ओके, अब इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 4:y एज 2:3। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 4/y, यहाँ पर इक्वल टू का साइन, यहाँ पर 2/3 आ जाएगा। ओके, अब 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 2 को क्रॉस में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और y को क्रॉस में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी y की जो वैल्यू है वो 6 आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में ये 6 कहाँ पर है। ये है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, तो ये होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। चलिए अब मैं इसका आपको सेकेंड मेथड बताती हूँ। चलिए अब करते हैं इसका सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए पहले हम इसको लेकर चलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग 2:x, ठीक है, प्रपोर्शन का साइन 4:8। अब आपको ये देखना है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक रेशियो है, यहाँ पर भी एक रेशियो है ना। हम वो रेशियो लेके चलेंगे जिसकी हमें दोनों टर्म्स गिवन होगी। जैसे यहाँ पे देखिए इसकी हमें दोनों ही टर्म्स गिवन है, ठीक है। अब उस रेशियो को हमें उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। अभी ये सिंपल फॉर्म में नहीं है, ये 4 से कैंसिल हो सकता है, इसको 4 से कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1:2, ठीक है। अब प्रपोर्शन का मीनिंग क्या होता है, प्रपोर्शन का मतलब होता है कि जो इसका फर्स्ट रेशियो है वो सेकेंड रेशियो के इक्वल होगा। मीन्स इसकी फर्स्ट टर्म इसकी फर्स्ट टर्म के इक्वल होगी, इसकी सेकंड टर्म इसके सेकंड टर्म के इक्वल होगी। लेकिन यहाँ पर इसकी फर्स्ट टर्म इसकी फर्स्ट टर्म के इक्वल नज़र नहीं आ रही है, तो हमें क्या करना होगा, इसको इसके सेम करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम रेशियो में किसी एक टर्म को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें दूसरे को भी मल्टीप्लाई करना होता है, ये रेशियो का रूल है ना। तो 1 को 2 बनाने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2:4। तो देखिए 2 ये इक्वल आ गया तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हमारे x की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। अब इस x की वैल्यू 4 को यहाँ पर पुट कर देते हैं। चलिए यहाँ हमने पुट कर दिया।
अब सेम वही रूल, यहाँ पर भी हम उस रेशो को लेके चलेंगे जिसकी हमें दोनों टर्म्स गिवन होगी, तो हम इस रेशो को लेके चलेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी दोनों टर्म्स मालूम है। यहाँ पर देखिए एक टर्म मिसिंग है ना। अब इसको हम इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, ये पहले से ही अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, देखिए ये किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं होगा। ओके, अब ये रेशो इस रेशो के इक्वल है, इट मीन्स इसके फर्स्ट टर्म इसकी फर्स्ट टर्म के इक्वल होगी, इसकी सेकंड टर्म इसकी सेकंड टर्म के इक्वल होगी। लेकिन फिर वही बात हो गई है, 2:3 जो है, देखिए 2:3, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है, ये इसके इक्वल नहीं है, तो इसको इक्वल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। तो इसका मतलब देखिए ये 4 हो गया तो y की वैल्यू हमारी 6 हो जाएगी, तो हमारा आंसर y का जो होगा वो 6 होगा, मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप इस क्वेश्चन को फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हैं, सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, आपको जो मेथड इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इफ a प्लस बी इज टू रूट ए बी इज इक्वल टू 4:1 वेयर a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0 देन a इज टू बी इज। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, a प्लस बी इज टू रूट ए बी की जो वैल्यू है वो 4:1 है। ओके, और साथ में एक कंडीशन दी हुई है कि a की वैल्यू जो है ना वो ग्रेटर देन b है, और ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और हमें निकालना है a इज टू b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को हम बेसिक मेथड से करें तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा और एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, तो इसको हम इसके ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन से ये बहुत जल्दी हो जाएगा। अब देखिए हमें a इज टू b निकालना है, इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन में जितनी भी वैल्यूज दी हुई है इसमें पहली वैल्यू a है और दूसरी वाली वैल्यू जो है वो b है। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कहा गया है a जो है वो b से बड़ा है। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर मैं ऐसे मानूँ 6 - 3, ठीक है, और 6 + 3 मान लीजिए, ये कंडीशन है, ठीक है। अब आपको पता है अगर दो नंबर को हम प्लस करते हैं तो वो हमेशा बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू अगर एक नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस करते हैं नंबर को, तो देखिए यहाँ पर आएगा 3। समझ रहे हैं, देखिए यहाँ पर मैंने माइनस किया तो नंबर तो छोटा ही आएगा ना, और अगर मैं इनको प्लस करूँ तो ये बड़ा नंबर आएगा, है ना। अगर मैं इसको a मान लूँ, सपोज कि इसको मैंने a मान लिया और इसको मैंने अगर b मान लिया, तो क्या होगा, a जो है ना वो b से छोटा हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है, a b से बड़ा है। इसका मतलब जितनी भी इसमें नेगेटिव वाले पार्ट है पहले वाले, जैसे कि सेकेंड, देखिए इसमें 2 - √3 दिया हुआ है, 2 में से अगर √3 को माइनस करते हैं, √3 की वैल्यू 1.7 समथिंग होती है, एक नंबर में से एक नंबर को माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू जो आएगी ये इससे तो छोटी आएगी क्योंकि इन दोनों को हम प्लस कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर a जो है ये b से छोटा हो जाएगा। इस वाले केस में a की जो वैल्यू है वो b से छोटी है, ठीक है। सेम फोर्थ वाले केस में भी देखिए यहाँ पर भी पहले माइनस है बाद में प्लस है, इसका मतलब a की वैल्यू इसमें भी b से छोटी है। लेकिन हमें कंडीशन दी हुई है कि a जो है वो b से बड़ा है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन की। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आता है कि a प्लस b अगर हम करते हैं तो हमारा 4 आना चाहिए, है ना। तो अगर मैं थर्ड ऑप्शन देखूँ, थर्ड ऑप्शन में अगर मैं इनको प्लस करूँ तो देखिए √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 + 3 क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ पर ये मेरा 6 आ रहा है जबकि यहाँ पर 4 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया है। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए अगर मैं a + b निकालूं, a + b निकालिए, a + b, तो देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 + 2 4 आ रहा है, तो हमारा यही ऑप्शन होगा। अगर आप ये वाली कंडीशन भी निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। देखिए a को b में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2, ये फॉर्मूला बन जाएगा a² - b² का, है ना। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 4 माइनस में 3, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और देखिए यहाँ पर 1 ही है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर जो होगा वो फर्स्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा मैंने यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश की है। कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें गिवन है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग a जो है ना वो b से बड़ा होना चाहिए, लेकिन जिसमें पहले माइनस है, माइनस करेंगे तो वो वैल्यू दूसरे से छोटी हो जाएगी, क्योंकि दो नंबर को माइनस करने से वो नंबर छोटा आएगा एज़ कम्पेयर टू अगर दोनों नंबर को प्लस करें। तो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो, सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो जाते हैं। अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड में देखिए अगर इन दोनों को ऐड करें, क्योंकि यहाँ पर देखिए a + b हमें 4 के इक्वल दिया हुआ है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 3 + 3 6 आएगा जबकि यहाँ पे 4 है। और अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ, अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 में 2 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, इसलिए मेरा फर्स्ट आंसर जो है वो करेक्ट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85।
चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 monkeys कैन ईट 12 बनानाज इन 12 मिनट्स। इन हाउ मैनी मिनट्स कैन 4 monkeys ईट 4 बनानाज। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है M फॉर मंकी, B फॉर बनाना और यहाँ मिनट। ठीक है, ये कहता है क्वेश्चन में कि 12 monkeys जो हैं वो 12 बनानाज को 12 मिनट में खा लेते हैं। तो 4 मंकी 4 बनाना को कितने मिनट में खाएंगे, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। अब देखिए बचपन में ना ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते थे कि मान लीजिए कि एक ही टाइप के कपड़े हैं, ठीक है, अगर हम एक कपड़े को धूप में रखते हैं और वो 5 मिनट में सूख जाता है, तो ऐसे 2 कपड़ों को सूखने में कितना टाइम लगेगा। तो मोस्टली जो लोग आंसर करते हैं वो 10 मिनट्स इसका आंसर देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्यों, आप खुद सोचिए, अगर एक ही टाइप के कपड़े हैं, अगर आप उन दोनों को एक साथ धूप में रखते हैं, है ना, एक साथ धूप में रखेंगे तो क्या होगा, दोनों के दोनों 5 मिनट में ही सूखेंगे, है ना, 10 मिनट तो लगेंगे नहीं। तो सेम यहाँ पर भी है, यही कंडीशन है। 12 मंकीज़ थे, ठीक है, 12 मंकीज़ को किसी ने एक एक केला दिया, उन्होंने केला खाना शुरू किया, तो क्या हुआ, सब ने, मतलब एक मंकी भी 12 मिनट ले रहा है, दूसरा मंकी भी 12 मिनट ले रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि 12 मंकी 12 बनानास को 12 मिनट में ख़त्म करते हैं। तो 4 मंकीज़ जो है 4 बनानास को कितने मिनट में खाएंगे, ऑब्वियसली 12 मिनट में ही खाएंगे। ये इसका आंसर होगा। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अगर आपको इस पॉइंट से ये बात नहीं समझ आती तो आप इस क्वेश्चन को टाइम एंड वर्क वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो टाइम एंड वर्क में ना एक फॉर्मूला होता है M1 T1 अपॉन में W1 इज इक्वल टू M2 T2 W2। ये एक फॉर्मूला होता है जहाँ पर M फॉर मैन, T टाइम और W मतलब वर्क। तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए M1 मतलब मंकी मान लेते हैं, 12 मंकी, टाइम कितना है 12 मिनट में, वर्क मतलब 12 बनानास खाते हैं, ठीक है, इक्वल टू, तो 4 मंकी कितना टाइम लेंगे, टाइम हमें निकालना है 4 बनानास को खाने में। यही हमारा क्वेश्चन। तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा 12 और यहाँ बचा T2। इसका मतलब 4 मंकीज़ जो हैं 4 बनानास को खाने में उनको भी 12 मिनट का ही टाइम लगेगा। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर है वो 12 मिनट्स है। तो देखते हैं ऑप्शन में ये आंसर कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको दोनों में से कोई एक मेथड तो समझ आया होगा। वैसे दोनों ही मेथड इजी हैं, आप जो मेथड लगाना चाहते हैं वो मेथड लगा सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 2:5 सो दैट इट मे इक्वल टू 5:6। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये रेशियो दिया हुआ है, हमसे पूछा गया है कि इसमें क्या ऐड किया जाए कि जो हमारा जो रेशियो है, मतलब ईच टर्म में, दोनों टर्म में क्या ऐड किया जाए कि जो हमारा जो रेशियो है ये कन्वर्ट होकर 5:6 हो जाए। अब देखिए हमारे पास इसके 2 मेथड हैं। आप इसको बेसिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं बेसिक मेथड से। तो कंडीशन क्या कहती है, हमें इसमें भी कुछ ऐड करना है। मान लीजिए हम इसमें x ऐड करते हैं और इसमें भी हमें कुछ ऐड करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 + x, ये हो जाएगा 5 + x, ठीक है। तो अब ये जो रेशियो बनेगा ना, ये हमारा 5:6 बनेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए रेशियो के अकॉर्डिंग हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अपॉन में लिख सकते हैं। तो 5 + x और यहाँ पर आ जाएगा 5/6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 12 यहाँ पर 6x, यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस में 25 और यहाँ पर आ जाएगा 5x। ओके, तो 6x में से 5x को माइनस कर देते हैं, यहाँ पर x बचेगा। 25 में से यहाँ पर 12 को माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 13। इसका मतलब इस रेशियो के दोनों टर्म्स में अगर हम 13 ऐड करते हैं तो हमारे पास ये रेशियो आ जाएगा। ओके, ये हमारा बेसिक मेथड था। अब हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए जैसे हम मान लीजिए मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करती हूँ, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 65 है। अब खुद सोचिए, अगर आप 2 में 65 ऐड करते हो तो ये 67 आएगा, और इसमें अगर ऐड करते हो तो ये 70 आएगा। ये किसी भी कीमत पे किसी भी नंबर से कैंसिल होकर ये नहीं दे सकता, राइट। ऐसे अगर मान लीजिए आप बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, ये हमारा है 78 है। इसमें अगर आप 2 ऐड करते हो तो यहाँ पर हमारा आएगा 80, है ना। और 78 में अगर आप 5 ऐड करते हो तो ये आ जाएगा हमारा 83, ठीक है। ये भी किसी भी नंबर से कैंसिल होकर हमें ये नहीं दे सकता। थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो हमारा थर्ड ऑप्शन 13 है, ठीक है। अब 2 में अगर 13 ऐड करते हैं तो यहाँ 15 आएगा, और 2 में अगर और 5 में अगर 13 ऐड करते हैं तो हमारे पास 18 आएगा। ओके, अब अगर मैं इसको कैंसिल करूँ, अगर मैं इसको 3 से कैंसिल करूँ तो ये 5:6 आएगा। तो देखिए हमारा जो आंसर होगा
ये देखिए 5:6 मैच कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन होगा। तो ये आपकी मर्जी है, आप ऑप्शन से सॉल्व करना चाहे तो ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप इसको बेसिक से सॉल्व करना चाहते हैं तो बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। ये अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इफ a is to b is equal to 2 is to 3 एंड b is to c is equal to 3 is to 7 देन a plus b is to b plus c is to c plus a। अब देखिए हमें यहाँ पर दो रेशियो गिवन है, फर्स्ट रेशियो और सेकंड रेशियो, और हमें ये फाइंड आउट करना है। अब देखिए जो दोनों हमें जो रेशियो गिवन है, पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या ये अपनी परफेक्ट फॉर्म में है। परफेक्ट फॉर्म में होने का मतलब ये है कि दोनों में जो कॉमन वैल्यू है, जो दोनों में जो कॉमन है उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो देखिए अगर हम यहाँ मान लेते हैं कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, b कॉमन है ना दोनों में, b की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर भी b की वैल्यू 3 होनी चाहिए, और यहाँ पर b की वैल्यू 3 ही है, तो c की वैल्यू 7 हो जाएगी। इसका मतलब a की वैल्यू 2 मान लेते हैं, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 7। अब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखिए a प्लस बी मतलब 2 प्लस 3, यहाँ पर आएगा b मतलब 3, c की वैल्यू 7, आगे c मतलब 7 और a की वैल्यू 2। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा 9। तो देखते हैं कि ये तीनों टर्म्स किसी नंबर से कैंसिल हो रही हैं, ये तीनों किसी से भी कैंसिल नहीं होंगी। तो हमारा 87 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड में हमें 5:10:9 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 88। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन में कहा गया है इफ़ x³ - y³ इज टू x² + xy + y² इज इक्वल टू 5:1 एंड x² - y² इज टू x - y इज इक्वल टू 7:1 देन फाइंड द रेशियो ऑफ 2x इज टू 3y। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, वैसे कहा जाए तो लेंदी क्वेश्चन लगता है, लेकिन ये लेंदी नहीं है। अगर किसी को ये फॉर्मूला आता है, अगर इनके फॉर्मूले अगर आपको मालूम है, इसके फॉर्मूले अगर मालूम है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लेगा अगर फॉर्मूले आते हैं तो। अब देखिए आपको करना क्या है, अब मुझे इसको आपको फॉर्मूले से ही बताना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। वैसे अगर देखा जाए तो अगर किसी को फॉर्मूला आता है, देखिए वो डायरेक्ट भी कर सकता है। यहाँ पर जो इक्वेशन जो आएगी ना, वो सिर्फ यहाँ पर x - y इज इक्वल टू 5 आएगी, और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, अगर मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पर x + y की जो वैल्यू आएगी वो 7 आएगी। दो इक्वेशन आ गई, बस सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेना है। लेकिन अभी क्योंकि आपको समझाना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पर इसको थोड़ा डिटेल से समझाती हूँ। देखिए x³ - y³ है ना, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x - y x² + xy + y², ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, रेशियो है तो हम इसको अपॉन में लिख सकते हैं, x² + xy + y², और यहाँ पर इसको हम 5/1 लिख सकते हैं। तो देखिए ये टर्म जो है ना इसको कैंसिल कर देगी, इसलिए मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर जो इक्वेशन आएगी वो x - y इज इक्वल टू 5 आएगी यहाँ पर। ठीक है, सेम यहाँ पर भी अगर मैं इसका फॉर्मूला खोलूँ तो ये x - y x + y होगा। ओके, और नीचे x - y लिख सकते हैं हम इसको, और यहाँ पर इक्वल टू में 7/1। तो ये वाली टर्म इसको कैंसिल कर देगी और आपके पास इक्वेशन आ जाएगी x + y इज इक्वल टू 7, ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, जैसे हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, या ये कह लीजिए हम इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे देखिए y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू 6 को यहाँ पुट कर दीजिए यहाँ, तो आपके पास y की जो वैल्यू आ जाएगी 7 - 6 1 आ जाएगी। तो आपके पास आ गया है x 6 और y की वैल्यू 1 आ गई है। लेकिन आपको क्या निकालना है, कौन सा रेशियो निकालना है, आपको निकालना है रेशियो जो है वो निकालना है 2x/3y का, 2x/3y का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू क्या है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 12 आएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। ओके, अब इस रेशियो को अगर मैं कैंसिल करूँ 3 से तो क्या आएगा 4:1, तो मेरा जो आंसर होगा वो 4:1 होगा, और ऑप्शन में ये फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप खुद देख के बता सकते हैं। देखिए इस वाले फॉर्मूले में ये टर्म आती है तो वो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर सिर्फ x - y बचेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर x - y 5 के इक्वल हो जाएगा। सेम यहाँ पर माइनस वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ यहाँ पर प्लस वाली टर्म बचेगी, तो वो इस 7 के इक्वल आ जाएगी। दो इक्वेशन आने के बाद क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। इन क्वेश्चंस के लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, तब ये क्वेश्चन आप जल्दी कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 के अकॉर्डिंग इफ a is to b is equal to 2:1 and a is to c is equal to 1:3 then a is to b is to c is।
अब क्वेश्चन में हमें 2 रेशियो गिवन है, A/B जो कि है 2:1 और A/C जो कि हमें गिवन है 1:3। हमें निकालना है A/B/C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, इसको निकालने के लिए पहले बस हमें ये चेक करना है कि हमें जो 2 रेशियो गिवन है वो परफेक्ट फॉर्म में है या नहीं। परफेक्ट फॉर्म में कहने का मतलब ये है कि दोनों में जो कॉमन है उसकी वैल्यू दोनों में सेम है या नहीं है। जैसे देखिए, यहाँ पर A है, तो अगर मैं A की वैल्यू यहाँ पर 2 मान लेती हूँ, B की वैल्यू 1 मान लेती हूँ, तो A की वैल्यू हमने यहाँ 2 मानी है, तो जैसे हम अगले रेशियो में जाते हैं यहाँ पर A की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये परफेक्ट फॉर्म में नहीं है। तो हमें इस A को सेम करना होगा, मतलब अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 करना होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन रेशियो में एक कंडीशन होती है कि रेशियो की किसी भी टर्म को अगर हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हमें इसको दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा। ओके, अब अगर मैं चेक करूँ, A की वैल्यू यहाँ भी 2 है और A की वैल्यू यहाँ भी 2 है, ठीक है 2, B की वैल्यू यहाँ पर 1 है, C की वैल्यू यहाँ पर 6 है 6। तो मेरा जो आंसर आएगा इस रेशियो का 2:1:6 आएगा। 89 का हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में पूछा गया है हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है 1.21 एंड 0.09 का। ठीक है, ये 2 नंबर हमें गिवन है, इन दोनों नंबर्स का हमें मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। और मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, जब मीन प्रोपोर्शनल निकालना होता है तो दोनों को रूट में मल्टीप्लाई करना होता है। बस अब इसको आपको इनका रूट निकालना है और ये हमारा मीन प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, इनटू यहाँ पर भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ओके, अब 121 का मतलब क्या होता है, 11 इंटू में 11 और 9 का मतलब 3 इंटू में 3। ओके, नीचे है 100 इंटू में 100। अब रूट से बाहर जब हमें कोई नंबर निकालना होता है तो वो नंबर 2 बार होना चाहिए। जैसे 11 यहाँ पे 2 बार है तो रूट के बाहर आगे 1 बार लिखा जाएगा, ऐसे यहाँ पे 3 भी 1 बार लिखा जाएगा और 100 2 बार है, ये भी रूट के बाहर 1 बार आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 33/100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 0.33 ये आंसर आएगा। तो देखते हैं 90 में 0.33 कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। तो हमारा इसका जो आंसर होगा 90 का वो होगा ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको समझ आया होगा हमने क्या किया है। जब भी हमें किसी का मीन प्रोपोर्शन निकालना होता है बस दोनों को रूट में मल्टीप्लाई करना है। अगर उनका रूट निकालना पॉसिबल है तो रूट निकालते चले जाइए। देखिए यहाँ पर पॉइंट को हटा के नीचे 100 लगाया, यहाँ पे पॉइंट को हटा के नीचे 100 लगाया। 121 का मतलब होता है 11, है ना। हमें अगर आपको ये डायरेक्ट आता है, जैसे अभी तो मुझे यहाँ पर आपको समझाना पड़ा कि भाई रूट के अंदर 121 को 2 बार लिखिए। अब आपको पता है, जैसे मान लीजिए इस स्टेप को मिस कर दीजिए। अब आपको पता है 121 का जो रूट होता है वो 11 होता है, 11 लिखिए, यहाँ पर 3 होता है तो ये 33 आ जाएगा। 100 दोनों में 2 बार है, बाहर आके 1 बार ही आएगा। तो आपको ये चीज़ दोबारा इसको नहीं करने की जरूरत नहीं है ना। अगर आपको डायरेक्ट ये चीज़ें आती हैं, जैसे देखिए यहाँ पर 121 का आपको पता है 11 होता है, ठीक है, यहाँ 3 आएगा तो ये 33 आप डायरेक्ट लिखेंगे। नीचे 100 आ रहा है तो आपको पता है भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके 0.33 इसका आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन सही होनी ज़रूरी है, ठीक है। आपको जितनी हो सके अच्छे से मैथ्स की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, तभी इन क्वेश्चंस को आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। कोई नहीं, प्रैक्टिस करते जाइए, आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी होगी तो आप इनमें भी परफेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द नंबर्स x, y एंड z आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू 2, 3 एंड 5 एंड द सम ऑफ x, y एंड z इज 80 if the number z is given by the equation z is equal to ax minus 8 then a is equal to। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि x, y, z है, x, y और z है, ठीक है। ये रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल में है 2, 3 और 5 के, ये कहा गया है। अगर ये प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब x/2 इक्वल होगा y/3 इक्वल होगा z/5। ये आ गए आपस में प्रोपोर्शनल, ठीक है। अगर ये प्रोपोर्शनल में है तो इन सबको सॉल्व करके कोई ना कोई वैल्यू आएगी। हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो k आएगी। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, है ना। x की वैल्यू निकालने के लिए इसको थोड़े के लिए भूल जाइए। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2 को k से क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। सेम ऐसे ही y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 3k आ जाएगी और z की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 5k आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक की वैल्यू आ चुकी है। अगली कंडीशन क्या गिवन है, x + y + z,
है ना, इनका जो सम है वो हमें 80 गिवन है। ओके, अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देते हैं। एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3k और जेड की वैल्यू 5k। तो जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, यह जगह 10k के इक्वल, और यहाँ पर 80 दिया हुआ है, तो k की वैल्यू क्या आएगी 80/10, k की वैल्यू मेरे पास 8 आ जाएगी। ठीक है, k की वैल्यू भी आ गई है। अब कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन कहती है z जो है ना वो किसके इक्वल है, ax माइनस 8 के इक्वल है। ओके, तो अब a हमारा ये रहा, x की वैल्यू क्या है 2k है x की वैल्यू, और माइनस में 8, और z की वैल्यू क्या है 5k। ठीक है, यहाँ पर हम 5k पुट कर देते हैं। तो k की वैल्यू है 8, यहाँ पर 8 पुट कर दीजिए। यहाँ पर है a 2, k की वैल्यू 8 और यहाँ पर 8, ये हो जाएगा हमारा 40, ये हो जाएगा 16a और माइनस में 8। ओके, अब आप क्या करोगे, 8 को उस साइड ले जाइए, ये हो जाएगा 48 और यहाँ पे 16a है, 16 से इसको कैंसिल करोगे तो आपकी a की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3, a की वैल्यू 3 आएगी। ऑप्शन में देखते हैं कि a की वैल्यू 3 ऑप्शन में कहाँ है, ये आपका है थर्ड ऑप्शन, तो आपका जो आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ₹2420 were divided among A, B and C so that A is to B is equal to 5 is to 4 and B is to C is equal to 9 is to 10, then C gets। अब देखिए ये हमारा अमाउंट है, A और B को इस रेशियो में दिया गया, B और C को इस रेशियो में दिया गया। ओके, हमें निकालना है कि C को कितना अमाउंट मिला। अब देखिए जो हमें दो रेशियो गिवन है, पहले हमें इनको परफेक्ट फॉर्म में चेंज करना होगा। परफेक्ट फॉर्म में चेंज करने का मतलब, अगर A की वैल्यू को मैं यहाँ 5 मानती हूँ, B की वैल्यू यहाँ 4 है, लेकिन यहाँ B की वैल्यू जो है वो 9 है, तो हमें B की वैल्यू को सेम करना होगा। तो चलिए करते हैं, और मैंने आपको इसके 3 मेथड बताए थे, आपकी मर्जी 3 में से जो भी मेथड अप्लाई करना चाहे आप वो कर सकते हैं। तो A इज टू B के नीचे A इज टू B की वैल्यू, B इज टू C के नीचे B इज टू C की वैल्यू लिख दिया। अब हम इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 40। चलिए ठीक है, अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। ओके, इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास ऐड होगी क्या आएगा, ये आएगा 121 रेशियो, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, एडिशन के अकॉर्डिंग अगर अमाउंट देखा जाए तो 121 रेशियो अमाउंट है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये अमाउंट हमें दिया हुआ है। ओके, इसका मतलब 121 रेशियो का जो अमाउंट है ये इसके इक्वल आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2420 को 121 से डिवाइड कर देते हैं, तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, हमें C का अमाउंट निकालना है। C का अमाउंट कितना है 40 रेशियो, है ना। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 20 है तो 40 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 इंटू में 20 या 20 इंटू में 40, तो ये हो जाएगा 800। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 800। तो देखते हैं कि 92 में 800 रुपीज़ कहाँ दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए मैंने इससे पहले भी आपको किसी क्वेश्चन में बताया था कि हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको सिंपल जब आपका रेशियो मिल जाता है ना, रेशियो मिलने के बाद जब आप इसको ऐड करते हो, जैसे यहाँ पर मैंने ऐड किया तो ऐड करके 121 आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास 121, है ना। आपको करना क्या है, सिंपल, आपके अकॉर्डिंग एडिशन ये आ रहा है, अमाउंट ये आ रहा है, लेकिन हमें अमाउंट ये दिया हुआ है ना। तो आपको क्या करना है, 1 रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट आपको 2420 जो अमाउंट है जो हमें गिवन है उससे टोटल रेशियो जो आपका आया है उससे डिवाइड कर दीजिए, इससे आपके पास 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी 1 रेशियो की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद उसने जो पूछा है, जिसके बारे में पूछा है, जैसे इसके आपको साफ से पूछा गया है सी के बारे में कि सी को कितना अमाउंट मिला, तो बस सी की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो नीचे यहाँ पर ये सब किया है ना, ये करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हो आपके पास 121 आ रहा है ना सॉल्व करने के बाद, तो आपको क्या करना है, जो अमाउंट आपको गिवन था, जो अमाउंट, ठीक है, उसको इससे डिवाइड कर दीजिए और जिसके बारे में पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं होगी। धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे। तो चलिए आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, among 132 examinees of a certain school, the ratio of successful to unsuccessful students is 9:2. Had 4 more students passed than the ratio of successful to unsuccessful students would have been. अब देखिए, कोई स्कूल है उसमें 132 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मतलब इन्होंने एग्ज़ाम दिए और एग्ज़ाम देने के बाद 132 स्टूडेंट्स ने जो एग्ज़ाम दिया
उनमें से जो सक्सेसफुल, जो पास हुए हैं, वो है उनका रेशो, उनकी जो वैल्यू है वो हमें 9 रेशो के इक्वल दी हुई है, और जो फेल हुए हैं उनकी जो वैल्यू है 2 रेशो के इक्वल दी हुई है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि अगर 4 स्टूडेंट्स और पास हो जाते, 4 स्टूडेंट्स और सक्सेसफुल हो जाते, मतलब पास हो जाते, तो इनका रेशियो क्या होता, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो चलिए पहले देखते हैं कि सक्सेसफुल स्टूडेंट्स कितने हैं और अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स कितने हैं, मतलब पास कितने हुए, फेल कितने हुए हैं। अब पास और फेल अगर मैं दोनों को ऐड करूँ तो ये मेरे टोटल एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स आ जाएंगे, है ना। तो दोनों को ऐड करते हैं, ये आ जाएगा मेरे पास 11 रेशो, और 11 रेशो की वैल्यू 132 के इक्वल आ जाएगी। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 132 को 11 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 12 के इक्वल। ओके, अच्छा अब देखते हैं, ये हमारा 9 रेशो है ना, 9 रेशो और ये 2 रेशो है। तो अब देखते हैं कि जो बच्चे पास हुए हैं वो कितने हैं। अगर 1 रेशो 12 के इक्वल है तो 9 रेशो किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 108 के इक्वल। ओके, अब जो बच्चे फेल हुए हैं, मतलब जो अनसक्सेसफुल थे, वो कितने हैं, 2 रेशो। 1 रेशो अगर 12 के इक्वल है तो 2 रेशो किसके इक्वल होगा, 24 के इक्वल होगा। इसका मतलब 132 में से 108 बच्चे पास हुए हैं और 24 बच्चे फेल हुए हैं। ठीक है, तो इनका जब हम रेशियो निकालते हैं तो हमारा रेशियो 9:2 आता है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर 4 बच्चे और पास हो जाते, है ना, तो ठीक है, जो बच्चे फेल हुए हैं उसमें से 4 बच्चे यहाँ कर देते हैं। अच्छा, अगर 4 बच्चे और पास हो जाते हैं तो इसका मतलब फेल बच्चे कितने रह जाएंगे, 24 में से 4 माइनस कर देते हैं, 20 स्टूडेंट्स फेल वाले रह जाएंगे। ठीक है, तो पास वाले स्टूडेंट्स अब कितने हो गए हैं, 112, और फेल वाले कितने हो गए हैं, 20 हो गए हैं। अब हमसे इसका रेशो पूछा गया है, ये जो वैल्यूज़ आई हैं अब हमसे इनका रेशो पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। किससे कैंसिल कर सकते हैं, 4 से कैंसिल करते हैं, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, ठीक है, 4 पंजे 20। तो हमारा जो रेशो आएगा अब, वो पहले जो रेशो था वो 9:2 था, अब जो रेशो होगा वो 28:5 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में ये वैल्यू कहाँ पर है। ऑप्शन में हमारा 4th ऑप्शन, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 4th ऑप्शन। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 94। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इन अ रेजिमेंट द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ ऑफिसर्स टू सोल्जर्स was 3:31 before battle. In a battle, 6 officers and 22 soldiers were killed and the ratio became 1:13. The number of officers in the regiment before battle was. अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कोई एक रेजिमेंट है जिसमें ऑफिसर्स और सोल्जर्स का जो रेशियो है वो हमें दिया हुआ है 3:31, ये रेशियो हमें गिवन है। ठीक है, ये जो रेशो है ये बैटल से पहले का है, लेकिन जब मतलब युद्ध से पहले का है, लड़ाई से पहले का है। ठीक है, जब लड़ाई हुई, जब युद्ध हुआ, मतलब बैटल में क्या हुआ, 6 ऑफिसर्स और 22 सोल्जर्स जो है वो मारे गए। उनके मरने से क्या हुआ, जो ये रेशो जो है वो कन्वर्ट होकर 1:13 हो गया। तो हमें अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बैटल से पहले जो ऑफिसर्स थे, ऑफिसर्स उनका नंबर कितना था, मतलब कितने ऑफिसर्स बैटल से पहले थे, हमें ये बताना है। चलिए ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको बेसिक मेथड बताती हूँ, फिर उसके बाद हम दूसरा मेथड करेंगे। तो बेसिक मेथड के अकॉर्डिंग देखिए, बैटल से पहले जो ऑफिसर्स हैं उनको हम मान लेते हैं वो 3 रेशो के इक्वल है। ओके, और ऑफिसर्स जो हैं वो 31 रेशो के इक्वल है। ठीक है, अच्छा अब जब लड़ाई हुई, जब युद्ध हुआ, तो उसमें क्या हुआ, उस केस में 6 ऑफिसर्स जो है वो मारे गए। ठीक है, तो 6 ऑफिसर मारे गए, तो 6 कम कर देते हैं इसमें से। ठीक है, और 22 सोल्जर्स मारे गए हैं, तो 31 रेशो में से 22 माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ऐसा हुआ, इतने ऑफिसर्स और इतने सोल्जर्स जब मारे गए, 6 ऑफिसर्स और 22 सोल्जर्स जब मारे गए, तो अब हमारे पास ये नंबर्स बच गए हैं, ये नंबर बच गए हैं। ठीक है, अब इनका जो रेशो है वो 1:13 दिया हुआ है। इसका मतलब 3 रेशो माइनस 6 अपॉन में 31 रेशो माइनस 22, ये जो रेशो जो है वो हमें 1/13 1:13 दिया हुआ है। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई रह गया, बस इसको सॉल्व करके हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 39 रेशो माइनस 78, 31 रेशो माइनस 22। ठीक है, 39 रेशो में से 31
39 रेशियो में से 31 रेशियो को माइनस करना है और 78 को यहाँ ले आते हैं और इसमें से 22 को माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पर 8 रेशियो रह जाएगा, यहाँ पर 56 रह जाएगा। तो 1 रेशियो की जो वैल्यू आएगी 56 को 8 से डिवाइड कर देते हैं। 56 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, 1 रेशियो की वैल्यू ये आ गई है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, युद्ध से पहले मतलब बैटल से पहले नंबर ऑफ ऑफिसर पूछा गया है ना, नंबर ऑफ ऑफिसर्स पूछा गया है। तो नंबर ऑफ ऑफिसर्स कितने थे, 3 रेशियो। तो हमें 3 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। अगर 1 रेशियो 7 के इक्वल है तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 7 इंटू में 3, ये हो जाएगा 21 के इक्वल। इसका मतलब बैटल से पहले जो ऑफिसर्स थे उनका जो नंबर था वो था 21, मतलब बैटल से पहले ऑफिसर्स जो थे वो 21 थे। ये हमारा हो गया बेसिक मेथड। ठीक है, अब करते हैं दूसरा मेथड, और उस मेथड को करने के लिए मैं यहाँ से क्वेश्चन को हटा रही हूँ। ठीक है, आप समझिए इसको। आपको इस मेथड में क्या करना है, दोनों रेशो को पहले लिख लेना है। देखिए 3:31 ये पहला रेशो है। ओके, दूसरा रेशो हमारा क्या है, 1:13 ये है। चलिए लिख लिया। इसके बाद हमें यहाँ पर वो लिखना है, ये तो थे ऑफिसर्स है ना, और ये हमारे सोल्जर्स। ठीक है, अब ऑफिसर्स कितने कम या बड़े हैं वो आपको यहाँ लिखना है। कम कितने हुए हैं, 6 ऑफिसर कम हुए हैं, है ना। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 22 सोल्जर्स कम हुए हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है क्रॉस में। ठीक है, जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेशियोज़ की वैल्यूज़ आ जाएगी। मतलब हमारे पास, देखिए ऐसे समझाती हूँ, हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी ये। चलिए सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखिए 3 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 39, राइट। जब हम ऐसे मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है, जब हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में माइनस आएगा। पहले हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया, जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे बीच में माइनस आएगा। 31 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 31 ये आ गया। साथ में हम मॉड लगाएंगे और यहाँ पर रेशियो लिखेंगे। अब ये देखिए ये हमारी यही वाली वैल्यू आ रही है। ठीक है, मॉड इसलिए लगा रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि इसमें ना नेगेटिव वैल्यू आती है। अगर नेगेटिव में वैल्यू हो तो आप उसको पॉजिटिव में लिखोगे। अभी ये नेगेटिव में नहीं है। देखिए 39 में से आप 31 को माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव में वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पर 8 आएगा, पॉजिटिव में 8 आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इक्वल टू, इसके बाद आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। देखिए ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। जब आप इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास ये वैल्यू आएगी, आपके पास ये वैल्यू आएगी। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर भी मॉड लगाएंगे। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -22 से, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का 22 आएगा। ओके, अब जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो अभी आपको क्या बताया, बीच में एक माइनस का साइन आता है ना। लेकिन पहले से यहाँ पर एक माइनस है और एक और माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैंने क्या समझाया, आपको समझ आया। 1 को पहले -22 से मल्टीप्लाई किया, ये वाली वैल्यू आ गई। जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे बीच में एक माइनस का साइन आएगा, बीच में एक माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो जब माइनस का साइन बीच में आएगा और एक माइनस और है तो ये प्लस हो जाएगा। तो 13 को, है ना, 13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 78 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाली वैल्यू यहाँ पर ये आ गई है, ये वाली वैल्यू हमारी ये आ गई है। तो हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, जो हमने यहाँ पे इतना कुछ किया ना। तो ये हम अगर ऐसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास टाइम जो है ना वो इसमें कम लगेगा, हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए, इन वैल्यूज़ पे पहुँच गए। तो आगे क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे जैसे हमने यहाँ पे किया था। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 रेशियो, 78 में से 22 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 56 आ जाएगा। तो यहाँ से 1 रेशियो की जो वैल्यू है वो 7 आ जाएगी। फिर हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था ऑफिसर्स, कितने ऑफिसर्स थे बैटल से पहले। तो हमें 3 रेशियो की वैल्यू निकालनी थी, है ना। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 21 आ जाएगा। ऑप्शन में 21 कहाँ दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन में। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट्स इज 7:5। हाउ मैनी मोर गर्ल्स शुड बी एडमिटेड टू मेक द रेशियो 1:1। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई एक स्कूल है जिसमें 720 स्टूडेंट्स है, ठीक है, उनमें बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो हमें 7:5 दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितनी और गर्ल्स ऐड की जाए, ये जो रेशियो है 7:5 ये कन्वर्ट होकर 1:1 हो जाए। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को।
तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 720 है, राइट, जिसमें से बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशो है वो हमें 7 रेशो और 5 रेशो दिया हुआ है, 7 रेशो और 5 रेशो दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब गर्ल्स और बॉयज़ अगर हम सब इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स आएगा, राइट। तो 12 रेशो जो है वो 720 के इक्वल हो गया, है ना। तो 1 रेशो की वैल्यू क्या आएगी, 720 अपॉन में 12, कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास 60 आ जाएगी 1 रेशो की वैल्यू। ओके, अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमें कि हमें कितनी गर्ल्स और ऐड करनी है कि जो हमारा जो रेशो है वो 1:1 हो जाए, 1:1 हो जाए। अब क्वेश्चन में सिर्फ गर्ल्स को चेंज करने के लिए कहा गया है, मतलब गर्ल्स के नंबर्स को चेंज करने के लिए कहा गया है, बॉयज़ को तो कुछ भी नहीं करना। बॉयज़ जितने नंबर्स में पहले थे, जितने बॉयज़ पहले थे बाद में भी उतने ही होने चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर 1:1 रेशो करते हैं तो देखिए बॉयज़ का जो नंबर है वो भी चेंज हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पहले बॉयज़ 7 थे, अगर हम ये मान के चले कि पहले बॉयज़ 7 थे तो अब भी 7 ही होनी चाहिए ना, है ना। इसका मतलब मुझे इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 7 हो जाए। लेकिन रेशियो वाले केस में हमें ये पता है कि किसी एक टर्म को एक नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करते, हमें दोनों को करना होता है। अगर मुझे इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको भी मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 7 यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7:7 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब देखिए, अब बॉयज़ जो है वो सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ है, देख रहे हैं ना, कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन गर्ल्स जो है वो इसमें 2 रेशो का चेंज आ गया है, 2 रेशो का चेंज आ गया है, देखिए आया ना। इसका मतलब अगर मुझे 1:1 का रेशो करना है तो गर्ल्स जो है वो कितनी ऐड करनी होगी, वो 2 रेशो मुझे गर्ल्स ऐड करनी होगी, क्योंकि बॉयज़ तो देखिए सेम ही रहेंगे, है ना। 2 रेशो में गर्ल्स को ऐड करना होगा, तो इसका मतलब 2 रेशो की मुझे वैल्यू निकालनी होगी। तो 1 रेशो की वैल्यू अगर 60 है तो 2 रेशो की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू में 60 कितनी होगी, 120। इसका मतलब 120 गर्ल्स और अगर हम ऐड कर देते हैं तो जो पहले जो रेशियो जो 7:5 था वो कन्वर्ट होकर 1:1 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में 120 कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें सेकंड ऑप्शन में, तो हमारा जो आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा। आई होप आपको समझ आया होगा मैंने क्या समझाया है। हमें जो ये जो रेशियो दिया हुआ था ना पहले, बाद वाला जो रेशियो है वो 1:1 मुझे करना था, 1:1। लेकिन अगर हम 1:1 रेशियो करते हैं इससे क्या होता है, बॉयज़ का नंबर भी चेंज हो रहा है, देखिए, जबकि बॉयज़ ना तो बॉयज़ कम करने हैं और ना ही ज़्यादा करना है, सिर्फ गर्ल्स का नंबर हमें चेंज करना था, है ना। तो हमने क्या किया, इस 1 को भी 7 बनाया। इसको 7 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो हमें इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो पूरे इसको हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इस रेशियो से हमें कोई मतलब नहीं है, अब हमारा ये रेशो आ गया है। तो देखिए बॉयज़ तो सेम रहे, लेकिन हमने कितनी गर्ल्स चेंज की, गर्ल्स में कितने नंबर में हमने गर्ल्स को बढ़ाया, 2 रेशो में। तो हमें 2 रेशो की वैल्यू निकालनी है। यही तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितनी गर्ल्स और बढ़ानी है, यही तो था क्वेश्चन, हाउ मैनी मोर गर्ल्स शुड बी एडमिटेड टू मेक द रेशो 1:1। तो हमें 2 रेशो में गर्ल्स को और बढ़ाना था। तो अगर 1 रेशो की वैल्यू अगर 60 है तो 2 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 120। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ पीपल ऑफ अ क्लास इज 55, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल पीपल टू द नंबर ऑफ फीमेल पीपल इज 5:6, द नंबर ऑफ फीमेल पीपल इज। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किसी क्लास में 55 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से मेल और फीमेल पीपल का जो हमें रेशियो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 5:6, 5:6 ये दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने, हमसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे, राइट। तो मैंने आपको क्या समझाया था, इनको ऐड कर देना, है ना, और जो हमें गिवन होगा उसको ऊपर लिखना है, जो हमारे अकॉर्डिंग जो रेशियो का एडिशन आया उसको हम नीचे लिखेंगे, और उसके बाद हमसे जो पूछा गया है, जैसे हमसे फीमेल के बारे में पूछा गया है ना, तो हम उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सॉल्व कर देते हैं, 11 से कैंसिल कीजिए, यहाँ 5 आएगा, 5 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 30। इसका मतलब फीमेल पीपल जो है वो हमारे 30 होंगे। तो ये ऑप्शन में हमें कहाँ दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन, तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। करते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन अ परेड ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो ऑफ 9:7 रिस्पेक्टिवली एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 256, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 96 की तरह है, कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ पर हमें टोटल स्टूडेंट्स 256 दिए हुए हैं,
ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स हमारे 256 हैं, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशो है वो हमें 9:7 दिया हुआ है, 9:7। ठीक है। अब हम इसका टोटल निकाल लेते हैं, जो कि आएगा 16 रेशो के अकॉर्डिंग। हमारे अकॉर्डिंग टोटल स्टूडेंट 16 रेशो है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 256 है। तो मैंने आपको क्या समझाया था, जो हमें गिवन टोटल होगा उसको हम इस रेशो से डिवाइड कर देंगे, टोटल रेशो से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास 1 रेशो की वैल्यू आएगी। अब हमें क्या निकालना है, गर्ल्स कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है वो निकालना है। तो जो निकालना होता है उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 16 से जब इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 16 आएगा, 16 7 जा, तो हमारे पास आ जाएगा 112, मतलब 112। इसका मतलब स्कूल में, क्लास जो स्कूल है उसमें जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो है 112। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 98। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम ऑफ टू नंबर्स इज थ्राइस देयर डिफरेंस, देयर रेशियो इज। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि दो नंबर्स हैं, ठीक है। नंबर्स हमें मालूम नहीं है, हम एक्स वाई मान लेते हैं, एक्स और वाई ये दो नंबर्स हैं, ठीक है। इनका जो सम है, इनका जो सम है एक्स प्लस वाई, ठीक है, सम जो है वो थ्राइस 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है उनके डिफरेंस के एक्स माइनस वाई। मतलब हमें ये कंडीशन दी हुई है, कंडीशन के अकॉर्डिंग दो नंबर्स हैं, उनका जो सम है वो उनके डिफरेंस का 3 टाइम्स है, उसका थ्राइस है। अब हमें इन दोनों नंबर्स का रेशियो निकालना है, ठीक है। हमें निकालना है x/y, हमें ये फाइंड आउट करना है। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हो गया x प्लस वाई, यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 3y, राइट। y वाली टर्म को इधर ले लेते हैं, y यहाँ पे 3y है तो यहाँ पर प्लस में 3y हो जाएगा, यहाँ पे 3x है, x को उधर ले लेते हैं तो माइनस में यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 4y, यहाँ पर आ जाएगा 2x, राइट। तो 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। चलिए ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, x/y, मतलब x के अपॉन में हम y को लेकर आएंगे, x के अपॉन में y को, और 2 के अपॉन में यहाँ पे जो 1 है उसको हम यहाँ लेकर आएंगे, है ना। 2 के अपॉन में 1 आएगा और x के अपॉन में y आएगा। तो हमारा जो रेशियो हो गया वो क्या हो गया, x/y का जो रेशियो हो जाएगा वो 2:1 हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन में हमारी ये वैल्यू कहाँ पर है, चेक करते हैं। ऑप्शन में हमारा ये सेकंड ऑप्शन 98 में, ये हमें जो ऑप्शन में दिया हुआ है ये सेकंड ऑप्शन। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 2:1। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 99। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 99। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, द कंपाउंड रेशियो ऑफ द इनवर्स रेशियोज ऑफ द रेशियोज। देखिए यहाँ हमें 3 रेशियोज दिए हुए हैं, है ना। हमें पहले इनका इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स रेशियो फाइंड आउट करना है, और जो इन्वर्स रेशियो आएगा उसका कंपाउंड रेशियो फाइंड आउट करना है। अब कंपाउंड रेशियो क्या होता है पहले आप वो समझिए। जैसे मान लीजिए हमें इन तीनों का ही कंपाउंड रेशियो निकालना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए जिन रेशियोज़ का कंपाउंड रेशियो निकालना होता है उनकी फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है और फिर सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास कंपाउंड रेशियो आ जाएगा। मतलब यहाँ पर इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से और इसकी फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी सेकंड टर्म को इसकी सेकंड टर्म से और इसकी सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास कंपाउंड रेशियो आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर जो कंपाउंड रेशियो निकालना है इनके इन्वर्स रेशियो का निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। पहले हम इस रेशियो को इस फॉर्म में लिख लेते हैं, x अपॉन में yz, y अपॉन में zx और z अपॉन में xy। अब इनका इन्वर्स रेशियो निकालते हैं। इन्वर्स रेशियो का मतलब होता है उल्टा कर देना, ठीक है। तो y z अपॉन में x, यहाँ पर z x अपॉन में y और x y अपॉन में z। तो इनका जो इन्वर्स रेशियो है वही आ गया, ठीक है। अब इस इन्वर्स रेशियो का हमें कंपाउंड रेशियो निकालना है। तो कंपाउंड रेशियो में क्या कहा, क्या बताया था मैंने आपको, इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई और इसकी फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई और इसकी सेकंड टर्म को इसकी सेकंड टर्म और इसकी सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास कंपाउंड रेशियो आ जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए yz को zx और xy से मल्टीप्लाई, नीचे x y और z, ये मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा अब देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, z से z कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, x y z, ऊपर बचेगा x y z और नीचे क्या बचा, नीचे 1 बचा हमारे पास। तो हमारे पास इसके इन्वर्स का जो कंपाउंड रेशियो आया वो क्या आया, x y z इज टू 1, हमारा ये आंसर आया। तो चलिए देखते हैं 99 में ये ऑप्शन में कहाँ है, ये हमारा है सेकंड ऑप्शन। 99 में ये हमारा है सेकंड ऑप्शन, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 100। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 100।
देखिए क्वेश्चन नंबर 100 में हमें ये कंडीशन दी हुई है और हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले इसको सिंपल करते हैं। जब हम यहाँ पर इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x, और यहाँ पर भी ऐसे ही आ जाएगा x स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में x, और इक्वल टू में हमारे पास है 5:3। अब रेशो का मतलब होता है अपॉन में लिखना, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 5 अपॉन में 3, राइट। इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 1 ऊपर वाली वैल्यू और नीचे x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 5/3, हमारे पास ये वैल्यू बचेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू में देखिए 5x स्क्वायर माइनस में 5, यह आ जाएगा। 5 को उधर ले जाइए तो ये 8 हो जाएगा। 5x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, राइट। 8 को 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर इसका हम रूट करेंगे, तो 4 का रूट करेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस 4√2 आ जाएगा यहाँ से x की वैल्यू। तो x की जो हमारी वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस 2 आएगी। तो देखते हैं ऑप्शन में ये वैल्यू हमें कहाँ दी हुई है, तो ऑप्शन में ये हमारा सेकंड ऑप्शन है, तो हमारा आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा। ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपने सजेशंस और सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आगे के क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।